हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीटीटी 2 ईयर यानी 2 वर्षीय बीएड का अपवर्ड मूवमेंट लगाने का आज अंतिम दिन है और अंतिम चांस आपके पास। इसके बाद कोई भी अपवर्ड आपका नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आने वाली जो फोर्थ लिस्ट आएगी वो 2166 सीटों के ऊपर आपकी आएगी। उस लिस्ट के अंदर अगर सभी को सीटें वो फिल हो जाती हैं तो फिर आपका अपवर्ड नहीं होगा। फिर इसीलिए आपके पास अंतिम मौका है। अपवर्ड कौन लगा सकता है, इसको लेकर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मुझे पता है आपको बहुत जगह बताया गया है कि केवल थर्ड लिस्ट वाले ही अपवर्ड लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसे आप वेटिंग लिस्ट मानो या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट जो भी मानो, वे सभी आज तक जितनी भी लिस्ट आ गई ना सब का सब अपवर्ड लगा सकी। आपके पास मौका है अंतिम, तो इसे आप जाने मत देना अगर आप अपवर्ड लगाना चाहते हो तो, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब कॉलेज चेंज हो ना हो वो तो बाद की बात है, लेकिन आपके पास मौका मिला है अपवर्ड लगाने का, तो आप अपवर्ड लगा लेना। आज 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है। समय का ध्यान रख लेना। ये मत सोचना कि 3 तारीख रात में 12 बजे तक अपवर्ड लगाओ। 12 बजे तक नहीं, बल्कि 5 बजे तक, शाम 5 बजे से पहले आपको अपवर्ड है वो लगाना है। और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केवल और केवल 2-4 मिनट लगे अपवर्ड लगाने में। तो ध्यान से अपवर्ड है वो अभी लगा देना अगर आपको अपवर्ड लगाना है तो। उसके बाद अपवर्ड को लेकर आपके 3 प्रकार के कमेंट है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनका रिप्लाई है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता तो क्या तो आपको ना समझ में आता कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसीलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया। और मैंने कल बोला भी था आपको कि मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा। अभी आपको समय रहते मॉर्निंग में वीडियो मिल रहा है और पूरा दिन पड़ा आपके पास, तो अभी आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको आप समझ लेना। उसके बाद आपकी इच्छा है अपलोड लगाना चाहो या फिर नहीं लगाना चाहते। कल जितने भी मेरे पास कमेंट आए ना मैं सब के सब कमेंट पढ़े, उसमें से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो आपके बार बार में 3 ही प्रकार के कमेंट है, वो बार बार के घूम फिर के वही कमेंट आपके रिपीट हो रहे हैं। पहली बात तो कि अपवर्ड मूवमेंट है वो कौन कर सकता है। दूसरी कि फिर से अपवर्ड आप लगा सकते हो नहीं लगा सकते। और अगला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कमेंट आ रहा था कि स्कॉलरशिप का फॉर्म लगा दिया तो क्या आप अपवर्ड लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो अपन एक बार समझते हैं। सर्वप्रथम अपन बात करें कि अपवर्ड मूवमेंट कौन कर सकता है। तो देखो, कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि हमने रिपोर्टिंग नहीं की तो क्या हम अपवर्ड मूवमेंट है वो लगा सकते हैं। तो देखो, आपने अगर रिपोर्टिंग ही नहीं की तो फिर आप अपवर्ड मूवमेंट कैसे लगाओगे। अपवर्ड मूवमेंट वे स्टूडेंट लगा सकते हैं जिनका एडमिशन है ना वो कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है कॉलेज के अंदर, चाहे कोई सी भी लिस्ट में आपको कॉलेज मिला हो, फर्स्ट में मिला हो, तो भी आप अपवर्ड लगा सकते हो। उसके बाद आपने 22,000 रुपये जमा करवाए, उसके बाद आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर आपने एडमिशन अगर आप कॉलेज के अंदर कन्फर्म है, रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ ओके है, तो आप अपवर्ड लगा सकते हो। अगर आपको कॉलेज मिली थी, उस कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया, मतलब आगे की प्रोसेस नहीं की, तो आप अपवर्ड नहीं लगा सकते। उसके बाद आपने कॉलेज में मिल गई, 22,000 रुपये जमा करवा दिए, लेकिन एडमिशन आपका कैंसिल हो गया किसी कारणवश, तो आप अपवर्ड नहीं लगा सकते। मतलब ये कि अपवर्ड वही स्टूडेंट लगा सकता है जिन्होंने 22,000 रुपये जमा करवा दिए, डॉक्यूमेंट्स लगा दिया और उसके बाद रिपोर्टिंग कर ली, उसके बाद सब कुछ उसका ओके, मतलब एडमिशन बिल्कुल सक्सेसफुल है उनका, तो वे स्टूडेंट अपवर्ड लगा सकते हैं। और फर्स्ट कॉलेज जिनको मिली थी वे अपवर्ड नहीं लगा सकते। उसके नीचे की कोई भी अगर आपको कॉलेज मिली तो आप अपवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया उम्मीद है मुझे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि हमने पहले अपवर्ड लगा लिया था, क्या हम दोबारा से अपवर्ड लगा सकते हैं। एक बात, जब फर्स्ट लिस्ट आई उसके बाद आपका जब अपवर्ड होता, काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमने पहले फर्स्ट लिस्ट आई उसके बाद हमने अपवर्ड लगाया था तो क्या हम फिर से अपवर्ड लगा सकते हो। तो देखो, अगर आपको फर्स्ट कॉलेज नहीं मिली है ना तो आप फिर से अपवर्ड है वो लगा सकते हो। अगर आपको फर्स्ट कॉलेज मिल गई ना तो आप अपवर्ड नहीं लगा सकते। बाकी आपको अगर फर्स्ट से कॉलेज नहीं मिली है और आपने पहले अपवर्ड लगा लिया था तो आप दोबारा से अपवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई शर्त यहाँ पे नहीं लिखी हुई कि अगर आपने पहले अपवर्ड लगा दी तो आप फिर से अपवर्ड नहीं लगा सकते। आपने पहले अपवर्ड, चाहे कोई सी भी लिस्ट को कितनी भी बार आपने पहले अपवर्ड लगाया हो, तो आप अपवर्ड लगा सकते हो। अभी आज आपकी लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक। और आप मुझसे पूछो ना, इससे अच्छा आप ट्राई कर लेते, 2 मिनट लगती है वहाँ पे लॉगिन करके, और ये आपका हो रहा है तो ठीक है। बाकी ऐसी कोई भी शर्त नहीं कि आपने पहले अपलोड लगाया तो आप फिर से अपलोड नहीं कर सकते। कर सकते हो पहले, चाहे आपने एक बार लगाया हो फिर 2 बार लगाया हो। ठीक है, उसके बाद अपन बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कमेंट आ रहा था कि हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया तो हम अब आप क्या अपवर्ड लगा सकते हैं। तो देखो, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, अभी आप अपवर्ड लगाओगे, देखो तो मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, फिर आपकी इच्छा है कि आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। देखो, अभी आपका अपवर्ड हो रहा है, आज इसकी लास्ट डेट है 5 बजे तक। उसके बाद आप मान लो अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने भर दिया, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, उस टाइम आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन सी कॉलेज में आप क्या कोर्स कर रहे हो। तो मान लो अभी आपकी कौन सी कोई भी कॉलेज है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपवर्ड लगा दिया आज। तो अपवर्ड में अगर आपकी कॉलेज चेंज हो जाती है ना, तो ये जो फॉर्म आपने लगाया जिसमें आपने जिस कॉलेज का नाम भरा, इस कॉलेज के अंदर आपका फॉर्म जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो फॉर्म आपकी कॉलेज के अंदर भेजा जाता है, उस कॉलेज से फॉर्म अप्रूव होता है, फिर आपका फॉर्म है वो समाज कल्याण विभाग के पास जाता है। ठीक है, बात समझ में आई।
पहले आप अपन स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरते हैं उसमें जो कॉलेज आपने सेलेक्ट की, जिस कॉलेज में अभी आप कर रहे हो बीएड, उस कॉलेज के अंदर आपका फॉर्म जाता है। उस फॉर्म कॉलेज के अंदर जाने के बाद फॉर्म पहले कॉलेज से अप्रूव होता है, ठीक है। पहले कॉलेज से आपका फॉर्म है वो अप्रूव होगा, और कॉलेज से अप्रूव जब तक नहीं होगा तब तक आपके समाज कल्याण विभाग के पास है वो नहीं जाएगा। तो कॉलेज से अप्रूव होने के बाद समाज कल्याण विभाग के पास जाता है। अब मान लो आपका कॉलेज है वो अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज है वो चेंज हो जाती है, तो अपवर्ड में कॉलेज चेंज हो जाती है, तो इस कॉलेज में जो आपकी पहली कॉलेज थी उसमें आपका फॉर्म जाया जाएगा, तो वहाँ से आपका ऑब्जेक्शन डाल दिया जाएगा कि इसका एडमिशन हमारी कॉलेज में नहीं है, ठीक है। मतलब जब आपकी कॉलेज ही चेंज हो जाएगी तो फिर उस कॉलेज से जो आपका एडमिशन है वो दूसरी कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो आपकी पहले वाली कॉलेज थी उसमें आपका फॉर्म जाएगा ना, तो वहाँ से आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा फॉर्म में कि आपका जो है ये स्टूडेंट है ये हमारी कॉलेज में नहीं है, मतलब इस कॉलेज से इनका ट्रांसफर वगैरह होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्शन डालें तो ऑब्जेक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब आगे आपका फॉर्म वो समाज कल्याण विभाग के पास नहीं पहुंचेगा, उससे पहले आपके कॉलेज वाले आपका ऑब्जेक्शन है वो डाल देंगे। और जब ऑब्जेक्शन आए ना, उस ऑब्जेक्शन को आप क्लियर कर देना, और क्लियर करके जो नई कॉलेज आपको मिले ना उस कॉलेज का नाम वहाँ से आप एडिट कर देना, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन करने का आपको समय दिया जाएगा, और जब आपको ऑब्जेक्शन आए ना तब आप जो नई कॉलेज आपको अलॉट होती है ना अपवर्ड मोमेंट में, या तो आपकी पहले वाली रहेगी तो ठीक है, अगर नहीं हो नई कॉलेज आपको अलॉट हो जाए तो जब ऑब्जेक्शन आए तो ऑब्जेक्शन में क्लियर कर देना कि नई कॉलेज है में जो अलॉट होती है ना आपको, उस कॉलेज का आप वहाँ पे नाम है वो ऐड कर देना। आ गई बात समझ में? अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया तो आप अपवर्ड लगा सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और किस प्रकार से क्या प्रोसेस आपकी रहेगी आगे, आपका फॉर्म भी कैंसिल नहीं हुआ स्कॉलरशिप का, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी फिर भी आपको ना समझ में आई ना तो एक बार काम करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, आपको जिस नाम से चैनल है उसी नाम से आपको आईडी मिलेगी, टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, उसका एडमिन मैं ही हूँ, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आई होगी, एक बार फिर बता दो। देखो स्कॉलरशिप का जो आपने फॉर्म भरा ना, अभी जिस कॉलेज में आप बीएड कर रहे हो उस कॉलेज में आपका फॉर्म जाएगा। अगर आपकी अपवर्ड में कॉलेज चेंज हो जाती है तो जो जिस कॉलेज में फॉर्म गया है वहाँ से आपका ऑब्जेक्शन डाल दिया जाएगा कॉलेज में कि इसका एडमिशन है वो हमारी कॉलेज में नहीं, इस प्रकार से जो भी वहाँ पे एडमिशन डालें, एडमिशन उस कॉलेज से तो आपका कैंसिल हो जाएगा, नई कॉलेज में आपका एडमिशन है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं रहेगा तो वहाँ से आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा, जब ऑब्जेक्शन आए ना तो जो नई कॉलेज आपको अलॉट हो उस कॉलेज का वहाँ पे आप नाम ऐड कर देना, ये प्रोसेस है। उसके बाद जो नई कॉलेज है उसमें आपका फिर से फॉर्म जाएगा और वहाँ से आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस रहने वाली है। उसके बाद समाज कल्याण विभाग के पास जाएगा और आगे आपका फॉर्म वो अप्रूव होता जाएगा। फिर ये प्रोसेस है स्कॉलरशिप फॉर्म के, अगर आप अपवर्ड लगाना चाहते हो तो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना या फिर मैसेज कर लेना। और बाकी अपवर्ड है वो कोई भी कर सकता है, अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी लिस्ट में आपको कॉलेज मिली तो। मुझे पता है काफ़ी जगह आपको बताई गई कि थर्ड लिस्ट वाले ही अपवर्ड कर सकते हैं, तो भाई साहब हकीकत यही कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी लिस्ट में आपको कॉलेज मिले तो कर सकते हो। आज आपके पास अंतिम दिन है, मैं बार बार वीडियो बनाकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपके बाद में कमेंट आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट तक नहीं पहुँच पाता है, तो आप बाद में कमेंट आएंगे तो उससे अच्छा कि क्या पता किसी के पास किसी को भलो हो जाए तो ही अच्छा है। सर तो मैंने बता दी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सी लिस्ट के अंदर आप अपवर्ड लगा सकते हो। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, रिप्लाई मिलेगा, अगर नहीं रिप्लाई मिले तो मैसेज कर लेना।